हेलो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं पार्टनरशिप के लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमने पढ़ लिया एक पार्टनरशिप की शुरुआत होती है तो कौन कौन से एग्रीमेंट बनाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे होता है, इंटेंशन कैपिटल, सब कुछ हमने एप्लीकेशन वगैरह देख लिया। उसका हमने देखा कि पार्टनरशिप अगर चेंज होती है तो किस तरह से होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होना, फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, सब कुछ पढ़ लिया। अब अगर बिजनेस को क्लोज करना हो, बिजनेस को जो है पूरी तरीके से ख़त्म करना हो, इसका मतलब एंड करना हो कि अब हमारा टारगेट पूरा हो चुका है, हमने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बिज़नेस को बनाया था, पार्टनरशिप शुरू किया था, वो हमारा पूरा हो चुका है। ये कोई भी रीज़न हो, किसी भी तरीके से हो कि अब बिज़नेस को डिसॉल्व करना है यानी कि ख़त्म करना है, तो उस केस में भी हमें कुछ प्रॉपर अकाउंट तैयार करने पड़ते हैं डिसॉल्यूशन से रिलेटेड। अब होता क्या है, पार्टनरशिप फर्म का मतलब पूरी तरीके से पार्टनरशिप दो बातें होती हैं। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात होती है, केवल एग्रीमेंट खत्म होता है, जैसा कि आपको चेंज इन प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो, एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ में बताया गया है। बोथ आर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि एक पार्टनरशिप खत्म होता है, वहीं पर दूसरा पार्टनरशिप शुरू हो जाता है, लेकिन बिजनेस सेम बना रहता है। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में हम ये बात करेंगे जब बिजनेस पूरी तरीके से खत्म होता है तो क्या होता है। तो क्या होता है जब बिजनेस पूरा खत्म होता है, प्रिपेयर करना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब होता है जो भी, क्योंकि जब बिज़नेस हम शुरू करते हैं तो हमारे पास कुछ एसेट्स होता है, हमारे पास कुछ लायबिलिटी होती है, तो हम क्या करते हैं ना, एसेट्स को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, बदले में पेमेंट आता है और लायबिलिटी को पैसा वापस कर देते। लायबिलिटी का मतलब जिसको हमें पेमेंट करना सबको पेमेंट कर देते, और उसके बाद भी अगर कुछ बचता है पार्टनर में बांट दिया जाता है, या रियलाइजेशन में लॉस होता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से उसको डेबिट कर लिया जाता है। कैपिटल अकाउंट हम जैसा कि पार्टनर को जो कुछ मिलना है पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर जो कि वसूलना है डेबिट कर देंगे। लास्ट में फाइनल अकाउंट बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। बैंक अकाउंट का मतलब होता है अब बिजनेस हमारा कंप्लीट हो गया है और बैंक अकाउंट का लास्ट में जैसे बैलेंस शीट बराबर आता है, बैंक अकाउंट का टोटल भी बराबर होगा। तो इस एक एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो कि आपके पेज नंबर 227 में दिया हुआ है। और आज की इस क्लास में मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 दोनों को डिटेल से बताने वाला हूँ। ऑलरेडी आपके पास सॉल्यूशन तो है ही, क्योंकि इलस्ट्रेशन है तो बुक में ऑब्वियसली सॉल्यूशन होगा ही, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे होता है, किस तरह से रियलाइजेशन बनाया जाता है, किस तरह से कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, किस तरह से बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। सुप्रिया, मोनिका और पार्टनर्स, दो पार्टनर है, हुज शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उन्होंने बिजनेस शुरू किया था और उनका रेशियो था 3:2। फॉलोइंग द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी दोनों का दे रखा है। सुप्रिया कैपिटल अकाउंट, सिंडिकेटर, जनरल रिजर्व, कैश एंड बैंक दोनों दे रखा है। स्टॉक दे रखा है, सन्डी डेब्टर्स है, प्रोविजन है, फिक्स एसेट, सब कुछ हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को फर्म को पूरी तरीके से क्लोज किया जा रहा है। चूज द बुक, क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, हमें जो है फर्म की बुक को क्लोज करना है। और क्या कहा जा रहा है, जब क्लोज कर रहे हैं जो डेटर्स था उसको 5% कम पर रिलाइज हुआ, मतलब जो भी डेटर्स था उसका 5% हमें कम मिला, यानी कि 5% हमारा डूब गया। स्टॉक को 7000 में रिलाइज किया। रिलाइज का मतलब होता है बेच दिया या पैसा वसूल आया। रिलाइज का मतलब वसूलना, पैसा वसूल हुआ। फिक्स एसेट्स को रिलाइज किया 42,000 में। रिलाइजेशन एक्सपेंस जब सब कुछ करने में खर्चा हो गया 1500 में। क्रेडिटर्स को पे किया पूरा, क्रेडिटर्स में कुछ भी डिस्काउंट वगैरह होने का पूरा पेमेंट करना। अब हमें जब रिलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो एक चीज़ को ध्यान में रखना ये है कि रिलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहला स्टेप होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करना। जितने भी एसेट्स होते हैं वो सारे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होते हैं। वो सारे एसेट्स जिसको हमें बेचना है, जैसे कैश एंड बैंक को तो हमें बेचना नहीं है, इसको छोड़ के स्टॉक चला जाएगा, डेटर्स चला जाएगा, फिक्स एसेट्स चला जाएगा, ये तीनों एसेट्स है। और यहाँ बचा प्रोविज़न, प्रोविज़न को ट्रांसफ़र कर देंगे हम लायबिलिटी साइड यानी क्रेडिट साइड में एज अ लायबिलिटी मान के। तो ट्रांसफ़र करो तो सबसे पहले जो भी एसेट्स दे रखा है, जिसको बेच सकते हैं, रखिएगा जिसको आप बेच सकते हैं, जिससे आप पैसा वसूल सकते हैं, उन सबको ट्रांसफ़र करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और उसी का लायबिलिटी में जिसको भी पेमेंट करना हो उसको ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो प्रॉपर बनता है, रिजर्व पार्टनरों में बढ़ जाता है, बचा क्रेडिटर्स ये लायबिलिटी होती है, इसको पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं
क्रेडिट साइड में। कैसे देखिए, हमने हमारे पास है क्या क्या, सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे एसेट्स। हमारे पास एसेट्स है स्टॉक, कैश छोड़ देंगे क्योंकि कैश का अकाउंट बनते हैं। स्टॉक कितना दे रखा है हमारे पास 7,500, राइट। उसके बाद क्या दे रखा है सन्डे डेप्टर्स, प्रोविज़न को नहीं करेंगे, जो नेट अमाउंट है सन्डे डेटर्स कितना है ये हमारे पास 21,500। प्रोविज़न जो आया, प्रोविज़न आएंगे लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी, डेबिट साइड में एसेट्स। तो ये हो जाएगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, कितना है ये 500, ठीक है, राइट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट दे रखा फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स की एंट्री भी यहाँ पर कर दो, फिक्स एसेट्स। ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या हुआ, अब ये समझना होगा, थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ लीजिए। ट्रांसफ़र करने का मतलब होता है इन तीनों को बेचना है, पैसा आएगा, और जो लायबिलिटी है, और कौन लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स, सिंडिकेटर्स 48,000, इसको में पे करना है। लेकिन प्रोविज़न जो चीज़ है ना, उसको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस में रह जाता है, खाली ट्रांसफ़र होता है बस, इससे रिलेटेड कोई भी आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इन सबको हो गया। अब जैसा कि हमारे पास दे रखा है एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग रियलाइज़ करेंगे। डेटर्स को 5% कम में रियलाइज़ किया, मतलब बेचा, जब बेचा है तो यहाँ पर आएगा बाई बैंक अकाउंट, जब बेचा है तो सारा पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो यहाँ एंट्री करेंगे, डेटर्स को से पैसा वसूल हुआ 5% कम। डेटर्स हमारे पास कितना है 21,500, तो 21,500 का 5% वसूल नहीं है, तो 5% पहले निकाल लो भाई। तो 5 पंजे 25, 5 का पास 5, 5 दूनी 10, 1,075 रुपये नहीं आया, तो माइनस कर दो, ये हो जाएगा 5, 9 में से 7 गया 2, इधर बचेगा 4, इधर बचेगा तुम्हारे पास 0, 20,425 रुपये आया। तो यहाँ लिख दो 20,400 जो डिस्काउंट काट के। नेक्स्ट, स्टॉक से कितना मिला 7,000, कितनी वैल्यू थी उससे मतलब नहीं है, कितना वैल्यू में हमारा माल आया, कितना पैसा वसूल है उससे मतलब है। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स से हमें मिला कितना 42,000, ठीक है। अब 3 आइटम था, तीनों आइटम से पैसे मिल गए। अब तीनों को ऐड करके यहाँ लिख दो अमाउंट, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 ये हो गया 4, ये हो गया 7 and 2 9 4 2 6, 69,425 रुपये हमें हमारे एसेट से आया। अब बात करते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी को किया जाता है पेड, जैसे बैंक में पैसा आ रहा है वैसे बैंक से पैसा जाएगा, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट। कैश सिंडिकेटर्स फुल अमाउंट पेमेंट और लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स आर पेड फुल, तो सिंडिकेटर्स कितना पेमेंट होना है 48,000 पूरा। और क्या चीज़ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, भाई खर्चा हो रहा तो पेमेंट करोगे, तो यहाँ पर एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है 1,500, इन दोनों का पेमेंट करेंगे 0 0 5 8 और 1 9 और ये हो गया 4, 49,500, ठीक है। थोड़ा सही से लिखता हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा, ये हो गया 49,500। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ पर इतने का पेमेंट होना है, हो गया, और इतने से पैसा वसूल हुआ है, ट्रांसफर। अब बात प्रोविज़न, प्रोविज़न से रिलेटेड हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब करो टोटल दोनों साइड का, दोनों साइड का जब टोटल करेंगे तो यहाँ पर इधर टोटल करेंगे, इसका टोटल कितना आ रहा है देखो, इसका टोटल आ रहा है 5, इधर हो गया 2, 8 5 13, 13 और 5 13 और 4 17, सॉरी 8 5 सॉरी ये हो गया 5 4 9, ये हो गया 1000 में, 8 17 7, ये हो गया 10 और 1 11, 1,17,925 हो गया। इसमें से इसके किसको माइनस कर देंगे, डेबिट साइड वाले अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा माइनस। इसके लिए अभी करना है टोटल, फिलहाल मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी करना, बट आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है अगर सीबीएसई है कि अदर स्टेट बोर्ड के। आईसीएसई वालों को केवल कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया, ये 36,500 प्लस 49,500, राइट, कितना आ गया 1,15,000। तो 1,17,500 क्रेडिट में है, 1,15,000 डेबिट में है, तो ओवरऑल हमारे पास 2,500 रुपीज़ का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। सॉरी, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर 1,17,925 है, यहाँ पर 25, तो यहाँ बचेगा
529 2925 रुपीज़ हमारा बचेगा। ठीक है, 2925। अब इसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पर 2925। ये जो गेन हुआ ये पार्टनरों में बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो 3:2। जब बढ़ेगा तो एंट्री कर देंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन है? 2, सुप्रिया एंड मोनिका। अगर 3 और 2 की रेशियो में बांटते हैं 2925 को, तो सुप्रिया के अकाउंट में आ जाएगा 1755 और इसके अकाउंट में जाएगा 1170। ठीक है, और ये अकाउंट हमारा हो गया क्लोज 1,17,925। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, अब हमें प्रिपेयर करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि पहले बनाते थे वैसा ही, पार्टनरों को जो कुछ मिलेगा क्रेडिट में, पार्टनर जो भी वसूला होगा वो है डेबिट में। ओके, तो यहाँ बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ये है इसका फॉर्मेट। और कैपिटल बैलेंस कितना दे रखा है सुप्रिया का और मोनिका 32,500 11,500। जो भी इनका बैलेंस है यहाँ एंट्री कर देंगे बाई बैलेंस BD करके। सुप्रिया का हो जाएगा 32,500 और मोनिका का है 11,500। अब जो कुछ भी पार्टनरों को मिलना है, क्या क्या मिलना है, पहले बैलेंस शीट में देखो ये रिजर्व है 13,500 को 3 और 2 की रेशियो में पार्टनर दोनों पार्टनर में बांट दो, तो ये हो जाएगा बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को बांटेंगे तो सुप्रियो को मिलेगा 8,100 और मोनिका को मिलेगा 5,400। इसके बाद हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, उसका प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट कितना था 1,755 और 1,170, तो ये हो जाएगा 1,755 और 1,170। ओके, इसके अलावा पार्टनर से ना कुछ वसूला जाना है ना कुछ और देना है, इसको कर देना है हमें टोटल। जब इसका टोटल करेंगे तो यहाँ आएगा 0,5, 5, 8, 7, 12 और 1 13, 10, 11 और 1 12 और ये हो गया 3 और 1 4, 42,355। इधर टोटल करेंगे 0, 7, 9 और 1 10, 5, 6, 7 और 1 8, इधर हो गया 1 18,070। मतलब ये कैपिटल है, बिजनेस खत्म हो रहा है तो बैलेंस रेडी नहीं होता, इसको पेमेंट करना है पार्टनर्स को। जब पेमेंट करना है तो यहाँ पर लेंगे टू बैंक अकाउंट, मतलब ये उनका फाइनल पेमेंट है 42,355 सुप्रिया को करना है और 18,070 रुपीज़ जो है मोनिका को, और ये इनका कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। बिजनेस क्लोज, मोनिका को इतना पैसा मिलेगा, सुप्रिया को इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब पेमेंट करने की बारी है। पेमेंट मतलब बैंक अकाउंट, इसको बैंक या कैश, क्योंकि कैश भी लिखा हुआ है, कैश और बैंक अकाउंट। जो भी बैलेंस है, जो भी बैलेंस दे रखा है कैश या बैंक का, आपकी देखिए बैलेंस शीट में दे रखा होगा ये 40,500, इसकी एंट्री करेंगे डेबिट साइड में। तो यहाँ करेंगे टू बैलेंस BD 40,500। जहाँ जहाँ से पैसा आया कैश में उसकी एंट्री करेंगे डेबिट में। पैसा कहाँ से आया? एसेट्स को सेल करके 69,425, तो एंट्री कर दो टू रियलाइजेशन अकाउंट 69,425। इसके अलावा कहीं से कोई पैसा आया नहीं। अब जहाँ जहाँ को पेमेंट किया उस सब की एंट्री कर दो। पेमेंट कहाँ किया भाई? लायबिलिटी का पेमेंट किया, एक्सपेंस को पे किया, दोनों को पेमेंट किया। टोटल पेमेंट कितना हुआ? 49,500। उसकी एंट्री करो किस नाम से? बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना हो जाएगा? 49,500। इसके अलावा किस चीज़ का पेमेंट किया? पार्टनर्स का बैलेंस पेमेंट किया जो फाइनल था। ठीक है, तो पार्टनर्स का नाम डाल दो, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सुप्रिया कैपिटल अकाउंट, सुप्रिया का पेमेंट किया 42,355 रुपीज़ और फिर पेमेंट किया मोनिका को, तो बाय मोनिका कैपिटल अकाउंट 18,070। अब पता कैसे चलेगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? पता तब चलेगा तो दोनों साइड का टोटल करेंगे। जैसा कि बैलेंस शीट बराबर आता है, यहाँ पर बैंक बैलेंस भी बराबर, क्योंकि जितना पैसा आया वो सब फाइनल पेमेंट वगैरह होके देना लेना सब कंप्लीट हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 9 होगा
1,09,925, इधर भी देखना उतना ही आना चाहिए। 5 7 5 12, 5 3 8 और 1 9, 8 और 10 9 19, 2 2 4 8, 8 और 1 9 और 1 10, 1,09,925। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा फाइनल अकाउंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला इलस्ट्रेशन हो गया। ठीक इसी तरह का सेकेंड इलस्ट्रेशन भी है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 सेम है, हमें तीनों सारे अकाउंट बनाने हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा जाता है प्रिपेयर, सब लगभग लास्ट लाइन जरूर पढ़ा कीजिए कि क्या कहा जा रहा है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, यानी कि एक बिजनेस को अगर क्लोज करना है तब क्या क्या अकाउंट बनाएंगे। बिजनेस के क्लोजिंग के टाइम हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट तैयार किया जाता है। इसके अलावा पार्टनर का लोन वगैरह हो तो लोन अकाउंट भी बनाया जाता है, लेकिन पार्टनर का, बाहरी आदमियों का नहीं, उसका रियलाइजेशन में भी लेन देन हो जाता है। क्वेश्चन है सीता, रीता एंड मीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस, ये दे रखा है 2 to 1। ठीक है, फिलहाल इसका काम केवल प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट होता है रिलेशन, ये लॉस होता है, जो रिजर्व वगैरह होता है उसको बांटने के लिए होता है। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व गिवन है, क्रेडिटर्स दे रखा है, और आपको पता है जो लायबिलिटी होता है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है, और जो एसेट्स दे रखा है कैश को छोड़ के वो बाकी सारे जो है डेबिट साइड में ट्रांसफर होता है। हमसे आगे क्या कहा जा रहा है, दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व द बिजनेस, बिजनेस को ख़त्म करने का उन्होंने डिसीजन कर लिया कि बिजनेस को अब डिजॉल्व करना है। द फॉलोइंग अमाउंट्स रियलाइज, इससे जो है जब ख़त्म हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी से 4,250 हमारा पैसा वसूल हो रहा है, स्टॉक से 3,500, डेटा से 1,850, फर्नीचर से 750। सीता एग्री टू बियर ऑल द रियलाइजेशन पेड बाई फर्म एक्सपेंसेस, सीता ने कहा कि वो सारे रियलाइजेशन एक्सपेंस को जो है क्या करेगी, बियर करेगी, जो भी एक्सपेंस होगा फॉर द सर्विस सीता, उसके लिए सीता को 60 रुपीज़ क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा सीता को उसकी, क्योंकि सारा झमेला सीता को निपटाना है। कहा तो ठीक है तुम सारा रिलेशन का वर्क करो, बदले में हम तुम्हें कितना रुपए देंगे, 60 रुपीज़ देंगे। ठीक है, एज ए एक्सपेंस जो भी समझ लो। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन द रियलाइजेशन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 450, जो एक्चुअल में खर्चा हुआ वो 450 रुपये का हुआ और फर्म ने इसको पेमेंट किया। क्रेडिटर्स को 2% के 2% कम पे पेमेंट करना है। और देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी है जो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया है। ठीक है, विच वर टेकन ओवर बाय रीता, जिसको रीता ने टेक ओवर किया। जब कोई पार्टनर टेक ओवर करता है, क्योंकि एसेट्स को जब बेचेंगे तो क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं बाय बैंक करके, किसी पार्टनर ने एसेट्स को टेक ओवर किया है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके ही क्रेडिट साइड में लिख देंगे। कैसे करेंगे मैं भी फिलहाल बताता हूँ आपको। हमसे कहा गया नेसेसरी अकाउंट तैयार कीजिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है जितने भी एसेट्स है लायबिलिटी ट्रांसफ़र करो। सबसे पहले इन 4 एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड में, टू स्टॉक 2,500, टू फर्नीचर 1,000, नेक्स्ट टू डेटर्स 2,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 4,500। ठीक, और लायबिलिटी में क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, ओनली क्रेडिटर्स है बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना है वो भी 2,000। राइट, अब ये सब कुछ हो गया, अब पेमेंट की बारी है। सॉरी, अब जो रियलाइज, अब जो कुछ भी हम रियलाइज़ कर रहे हैं उसकी एंट्री कर दो बाई किस नाम से। यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश एट बैंक दे रखा है तो यहाँ पर भी लिखेंगे। यहाँ पर अगर कैश दे रखा होता है यहाँ पर भी कैश लिखते बाय बैंक अकाउंट। क्या हो रहा है, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को बेच के वसूल हुआ 4,250 रुपीज़। जो स्टॉक था, स्टॉक से हमें मिला 3,500 रुपीज़। जो डेटर्स था, डेटर्स कौन, जिसको हमने उधार में माल बेचा था, वहाँ से हमें 1,850 रुपीज़ वसूली, यानी कि हमारे 150 रुपये गए पानी में। और फर्नीचर से मिला हमें कितना, 750 रुपीज़। ठीक है, ये 4 चीज़ था, इसके अलावा कुछ नहीं है जिसको सेल करने लायक। इन सभी को हम क्या करें, ऐड करें, क्योंकि जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स था उसको तो रीता ने टेक ओवर किया है। जो रीता ने टेक ओवर किया तो रीता के अकाउंट में डालेंगे, लेकिन फिलहाल कितने का टोटल सेलिंग हुआ, मतलब रिलाइज हुआ, वो एंट्री कर दो, टोटल कर देंगे। ये हो जाएगा 0, 5 5 10, 8 5 13, 13 2 15, 15 7 22 और 1 23।
6 7 8 9 और 1 10, ये हो गया 10,300 रुपीज़। अब एंट्री करेंगे रीता ने जो है अनरिकॉर्डेड एसेट्स को टेक ओवर किया है, तो उसको डालेंगे रीता के अकाउंट में, बाय रीताज कैपिटल अकाउंट। और कितने में टेक ओवर किया? 200 रुपीज़ में। यहाँ लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स, लिख दो ताकि याद रहे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है, उसने टेक ओवर किया है। क्लियर? इसके अलावा कुछ और है नहीं फिलहाल। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी का पेमेंट होना है टू, यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट। लायबिलिटी का पेमेंट किसका हो रहा है? लायबिलिटी में एक चीज़ जिसका पेमेंट हो रहा है वो है दैट इज़ 2% कम पे हम क्रेडिटर्स, एक ही क्रेडिटर्स है उसे 2% माइनस कर दो, तो यहाँ पर करेंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि एक ही चीज़ है तो सिंगल आइटम लेंगे क्रेडिटर्स। कितना हो जाएगा? 2000 में से इसका 2% यानी कितना माइनस हो जाएगा? 2000 में से इसको 2% 40 रुपये, तो बचेगा 1960 रुपये पेमेंट करना है। अब कहा जा रहा है कि अतुल ने सारा रियलाइजेशन को रियलाइज़ किया, सारा पेमेंट कर दिया, अपने बियर किया, अपने खर्चे भी, और उसको केवल 60 रुपये देना है उसके लिए, तो अतुल को 60 रुपये का पेमेंट करेंगे। तो ये एंट्री कर देंगे टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट। भले ही खर्चा कितना हो उससे मतलब नहीं है, जो पेमेंट हो रहा है उसकी एंट्री करेंगे। कितना हो रहा है? 60 रुपीज़, ठीक है। सब कुछ कंप्लीट हो गया और कुछ नहीं बचा हुआ। अब करना है टोटल। जब टोटल करेंगे तो आ जा भाई, मेरा कैलकुलेटर ये सामने है भाई, आप मत करना, मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि अलाउ नहीं है एग्ज़ाम में कैलकुलेटर यूज़ करना। बस टोटल क्वेश्चन जल्दी हो जाए। ये हो गया 2000 प्लस 10,300 प्लस 200, टोटल कितना हो गया? 12,000। अब देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, ध्यान नहीं दिया, तो 5 5 10 और ये 5 15 हमने ऐड नहीं किया, तो ये हो जाएगा 10,350, राइट, 10,350। और दोबारा लिखो, ये हो गया 10,350। अब इसको दोबारा टोटल करते हैं। ये हो गया 2000 प्लस 10,350 प्लस 200, ये हो गया 12,550, 12,550, ठीक है। क्रेडिट से अब डेबिट का टोटल कर दो, कितना आ जाएगा? ये देखो 2500 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 4,500, 1960, और ये हो गया 60, राइट, 12,020 रुपये। ये हो गया 12,020 रुपये। इसका मतलब होता है क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो हो रहा है प्रॉफिट, वो भी कितने रुपए का? 035, 530 रुपये का प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के अकाउंट कितने हैं? 3, सीता, रीता एंड मीता। 530 रुपये को 2 2 1 में बांट दो, कितना हो जाएगा? 2/5, 5 × 5, 5 6 30, 106 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 212, 212 और ये हो गया 106। टोटल हो जाएगा हमारा 530 रुपये, और यहाँ का दो ओवरऑल टोटल 12,520, और यहाँ पर भी हो जाएगा 12,520। ये हो गया कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमें क्या करना है? कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहला काम होता है बैलेंस डालना, तो ये हो गया बैलेंस बेटी। सीता का बैलेंस दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए 5,000, इसका दे रखा है 2,000, और मीता का दे रखा है 1,000, ओके। उसके अलावा जनरल रिज़र्व दे रखा है, ये हो गया जनरल रिज़र्व 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो 2,500 को 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1,000 और ये हो जाएगा 500। प्रॉफिट हुआ था रियलाइजेशन के, उसकी एंट्री करेंगे। रियलाइजेशन के अकाउंट का प्रॉफिट हो गया 212 और 106, ट्रांसफ़र कर दो, 212 और ये हो गया 106। क्या इसके अलावा कुछ और है? हाँ है, रियलाइजेशन अकाउंट सीता ने ठीक है ना, रियलाइजेशन पेमेंट किया। अब यहाँ पर देखिए मुझसे छोटी सी एक मिस्टेक हुई है, ठीक है। मिस्टेक ये हुई है कि मुझे सीता के कैपिटल अकाउंट की जगह मैंने अतुल लिख दिया है, ठीक है ना, ये थोड़ी सी गलती हुई है, सॉरी फॉर दिस। आज के इस क्वेश्चन में थोड़ा गलत हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सीतास कैपिटल अकाउंट। अब सीता के ने
रुपीज़ सीता को पेमेंट करना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो इतना अमाउंट हम सीता के अकाउंट में डाल देंगे। ओके, सीता के अकाउंट में इसकी एंट्री कर देंगे, किस नाम से, रियलाइजेशन के नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट से। ये हो गया 60। इसके अलावा एक चीज़ और है, रीता ने अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकवर किया है, तो रीता के अकाउंट से इसको डेबिट कर देंगे। तो रीता में डाल दो टू रियलाइजेशन अकाउंट करके, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है ये, 200 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट। और एक चीज़ और है, जो सीता ने 60 रुपीज़ तो मिला है, लेकिन सीता ने अपने हिसाब से कितना रुपए खर्चा किया है, 450 रुपये एक्चुअल में खर्चा हुआ है। तो 450 रुपये तो सीता के अकाउंट से जाएगा ना, क्योंकि टाई अप हुआ था 60 रुपीज़, हम 60 रुपये देंगे, बाकी जो खर्चा होगा फर्म ने पे किया है, लेकिन खर्चों को पेमेंट कौन करेगा भाई, सीता को करना चाहिए था, लेकिन फर्म ने दिया था, उसको सीता के अकाउंट से काट लिया जाएगा 450 रुपये। इसको डाल दो सीता के अकाउंट में टू बैंक अकाउंट करके, उनके उसके अकाउंट से डायरेक्टली इसको निकाल लिया जाएगा 450 रुपये। ठीक है, कंप्लीट हो गया, यहाँ तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब 450 रुपये हमने सीता को पेमेंट कर दिया, क्योंकि सीता के नाम से पेमेंट करना है। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। टोटल करो, टोटल हम करेंगे 5000, 6000 और ये हो गया तुम्हारे पास 2, 7, 2, 6, 6272। इधर टोटल कर दो, ये हो गया 3212 और ये हो जाएगा तुम्हारा 1606। अब इसमें से इधर जो माइनस हो रहा है माइनस कर दो, और बाकी जो है उसको पेमेंट कर दो। सीता को जो भी पेमेंट बनना, जो खर्चा होता है वो ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं 450 रुपये। ठीक है, अब इसको लेके आओ यहाँ पर 6272, 3212 और ये होगा 1606। 6272 में से 450 को माइनस कर देंगे तो फाइनल पेमेंट अमाउंट बन जाएगा 5822। यहाँ बचेगा 3012 और यहाँ पूरा का पूरा अमाउंट है 1606। इसके बाद हम बनाएंगे बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे उसका बैलेंस टू बैलेंस बीडी। भाई बैलेंस बीडी कितना है यहाँ पर 2500। ठीक है, ये हो गया 2500, राइट हो गया। अब वसूल कितना किया था एसेट से, 10,350, उसकी एंट्री कर दो टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,350। ठीक है, ये होगी। अब एंट्री करेंगे किसकी, जो हमने पेमेंट किया। एक तो पेमेंट कहाँ हुआ, ये हुआ 1960 रुपये, किसका, क्रेडिटर्स का। तो एंट्री कर दो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया 1960 रुपये, ये पेमेंट हो गया। सीता के अकाउंट में पेमेंट किया हमने 450 रुपये, तो बाय सीतास कैपिटल अकाउंट। ये अलग से पेमेंट किया तो अलग से लिखेंगे 450, और उसके अलावा जो कैपिटल का पेमेंट है बाय कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सीता को अलग से पेमेंट किया है 5000, फाइनल पेमेंट है इतना, और रीता को पेमेंट हुआ है 3012 रुपीज़, और मीता को पेमेंट हुआ है 1606 रुपीज़। सबको ऐड कर दो, 6 4 10, 3 और 1 4, 14, 5 3 8 और 1 9 और 1 10, 10,440। अब हम करना है दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए, वरना गलत है। ये हो गया 05821, 12,850। इधर ऐड कर दो 0, 6 5 11, 4 15, 9 4 13, 13 और 4 17 और 1 18, और ये हो गया 1 और 1 2, इधर हो गया 12,850। दोनों बराबर आ गया, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी डाउट है, बिल्कुल अपने डाउट को अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, अपने हर एक डाउट को मैं पूरा करूँगा। थैंक यू एंड बाय।